नसबंदी कराएं, उनके आगे ज्यादा परिवार ना बढ़े, ऐसा कुछ इंतजाम तो हम कर सकते हैं। बट उनको लाठियां देके और हम मार के भगा दें, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कभी भी, क्योंकि यहाँ पर कुत्ता लवर भी बहुत है जो कि कुत्तों को सुबह शाम सेवा करते हैं। हमारे बीच में वीना जी बैठी हैं, यहाँ कहाँ गए वो? वीना जी है जो वो सुबह घड़ी मिला लो 6 बजे टिफिन लेके, पूरे टिफिन लेके कुत्तों को जमाने के लिए आ जाती हैं। तो वो कुत्तों को एक लाठी मारने देंगे किसी को क्या? तो ये सब बेकार की बातें हैं। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, मैं ये नहीं कहता अभी, अगर मान लो मेरे से अगर अच्छा उनमें कोई दिखाई दे तो आप लोग उनको भी वोट जरूर दो भाई, और अगर भाई मैंने कुछ किया है तो हमारे को भी दो। ये तो सब आपने हक है ये आपका कि भाई आप जिसको देना चाहेंगे वही तो जीतेगा। अब सवाल ये आया, बहुत से लोगों ने क्वेश्चन किया कि जेपी शर्मा ही क्यों। असली मुद्दे पे आते हैं कि जेपी शर्मा ही क्यों। देखिए, जेपी शर्मा मेरे साथ 7 साल से जुड़ा हुआ है और इसमें मैंने ये देखा है कि इसमें काम करने की क्षमता भी है और लगन भी है कि मैं काम करने की कुछ करके दिखाऊं सेक्टर में। ये कई बार मेरे बोलते हैं मैं अपने पैसों से करा देता हूं। अभी एक पीछे गाय वगैरह के लिए कुछ कमेटी सेंटर के सामने वो डालते थे लोग, कोई डबल रोटी डाल जाता था, कोई गोभी के पत्ते डाल जाता था, क्योंकि कोई पराठे तो डालने आएगा नहीं, तो वहां डाल जाते थे। तो इन्होंने वहां पर अपने पैसों से एक वो पूरी ग्रिल लगवाई, आपने देखी भी होगी लगी हुई, अपने पैसों से लगवाई, जबकि हमारे पास बहुत फंड था। हमने इनको कहा भी भाई क्या जरूरत है, हमारे पास फंड है, हम लगवा देंगे। लेकिन वो भगवान की ऐसी करनी हुई कि अगले दिन वो एडमिनिस्ट्रेटर साहब आके बैठ गए हमारे पास यहाँ, तो हम फंड भी नहीं दे पाए। चलो इन्होंने अपने पास से कराया। अनंत पार्क में बेंचों की बात थी, बेंच टूटे हुए थे, लोगों ने कहा भाई 6 बेंच लगवा दो, 2 बेंच, सिर्फ 2। चलो 2 या 6 की बात है, तो हमने 18 बेंच लगवा दिए, जिसमें जेपी शर्मा जी ने अपने पास से ही मेरे घर 30-40-50 हजार रुपये दिया। 6,000 रुपये का एक बेंच बनता है, 6 × 18 कर लो तो वो 90 समथिंग के बन जाता है। कुछ RW ने भी उसमें पैसे दिया, बट इन्होंने मतलब इनमें एक जज्बा है कि मैं काम करूं। अब ये इनका जो प्लान है कि जो मेन रोड है हमारे प्लान में भी थी वो, बट इन्होंने को भी बताया गया अभी सबसे पहले हमने मेन रोड और ग्रीन बेल्ट को देना है, क्योंकि ग्रीन बेल्ट के लिए चावला जी बैठे हैं यहाँ पर। अब ये इसके लिए कितनी ट्राई करी गई है, अब वो हर बार वो कह देते हैं कि जी हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अभी बात हुई थी लास्ट में हमारी, तो उन्होंने कहा जी RW एक रिटर्न में एक लिख के दे कि भाई हम इसको मेंटेन करेंगे और हम मेंटेन करके आपको दे देंगे, दीवार लगवा देंगे। मैंने कहा ठीक है जी, हम लिख के देंगे। हम फिर वो CEO के पास गए थे, मेरे ख्याल जो यादव जी थे, सुभाष यादव जी, उनके पास हम गए भी थे और उनसे हमारी बातचीत भी हुई। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है जी, हम इसकी कार्रवाई करते हैं। और 16 करोड़ समथिंग का टेंडर है ये, 18 किलोमीटर का, वो मीटिंग में पास भी हो गया, और वो पास भी हो गया मीटिंग में। चावला जी हम थे और इनकी मैडम थी अर्चना मैडम, वो पास हो गया है। लेकिन अब क्या हुआ कि वो बात आगे क्यों नहीं बढ़ रही? अब तो हम RW के प्रधान तो है नहीं, अंडरटेकिंग लिख के कौन दे? वो अंडरटेकिंग मांग रहे हैं कि जी इसको आप मेंटेन करेंगे, वो एक बार मेंटेन करके देंगे, उसके बाद RW ही मेंटेन करेगी। तो वो बात रुकी। जैसे ही अब चुनाव हो जाएंगे और हमारे जेपी शर्मा जी प्रधान बन जाएंगे तो हम इनसे अंडरटेकिंग भी दिलवा देंगे, क्या दिक्कत है? ऐसा नहीं है कोई भी। देखिए, ग्रीन बेल्ट की तरफ पूरा ध्यान दिया जाएगा और जब भी ग्रीन बेल्ट में कोई भी समस्या आई तो हमने ग्रीन बेल्ट में भी काम तो किया। ऐसा नहीं है कि कोई कहे जी ग्रीन बेल्ट में एक चौनी नहीं दी, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर के RW ने अपना 50-50 स्कीम के अंतर्गत या कहीं पर भी जो भी किसी ने डिमांड करी उसको ना किया हो। लाइटों की बात चली, हमने 95 LED लाइटें लगाई, जबकि MCF ने लगानी शुरू नहीं करी थी। अब उन्होंने बोला जी ये तो अपने अपने जो इनके चाहने वाले थे जी उनके घर के आगे लाइटें लगवा दी। भाई ये तो कोई बात है नहीं ना जी। जब सरकार ने लगानी शुरू करी तो हमने बंद कर दी। भाई काम क्या किया? एक तरफ कहते हैं जी ऑफिस में बैठे रहते थे, काम तो कुछ नहीं हुआ, मेल बेच देते थे। अरे भाई एक बात बताओ, हमने तो कमिश्नर साहब को भी ऑफिस में आना बंद करवा दिया था। हकीकत में वो कहता था 37 सेक्टर वाले खड़े मिलेंगे। हकीकत बता रहा हूं मैं दुग्गल साहब आपको ये बात।
क्योंकि एक रहते थे ना, हम तीसरे दिन चले जाते थे कि जी हमारा ये हो गया, हमारा ये हो गया, बट हम पे कंट्रोल नहीं हो पाया। ऐसा नहीं है कि हमने 100% काम पूरे कंट्रोल में ले आए, नहीं आए। सीवर की प्रॉब्लम है, सबको पता है, बट वो सीवर की प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि वो 1000, 2 लाख, 5 लाख का काम हो तो आरडब्ल्यू अपने पास से भी करा सकती है। उस काम में कम से कम 4 करोड़ रुपए लगेंगे। उसकी डीपीआर की रिपोर्ट हमने बना के कमिश्नर को दे रखी है, चंडीगढ़ चीफ सेक्रेटरी को भेज रखी है कि इसका काम ऐसे करो। बट उन्होंने क्या किया है, वहां पे जी चंडीगढ़ वाले ने यहां भेज दिया और उसके बाद इन्होंने बोला जी हम पर फंड नहीं है। क्योंकि इसके अंदर ये ऐसा आसान काम नहीं है कि 2-4 लाख रुपए में सीवर टेंडर जाएगी। अगर ये 5, 10, 15 लाख का काम होता तो आरडब्ल्यू इसको अपने पास से भी करा देती। पर ये तो करोड़ों का काम है, इतना पैसा कहाँ है हमारे पास, और जो पैसा है वो कहां से आता है आपको पता ही है। अब वो कहते हैं हम शादियां बंद कर देंगे। भाई शादियां बंद कर देंगे, आपने एक प्लम्बर रखा हुआ है, एक इलेक्ट्रिशियन रखा हुआ है, बिजली का बिल है, रतन है, सफाई कर्मचारी है, ये पैसा आएगा कहां से? आपके सेक्टर वाले तो शादी करते नहीं, वहां पर कौन किसकी शादी होती है? वहां पे 1-2 साल में होगी तो होगी, नहीं होती। तो देखिए कहने में और करने में बड़ा फर्क है। मैं तो आप लोगों से सिर्फ इतनी विनती चाहूंगा कि ये जो टीम है आप इसको और उस टीम का मिलान एक बार जरूर करें। प्रधान जी की के घर से भी प्रधान जी भी मेरे साथ है। प्रधान जी समर्थन आपके घर से तो मिल गया, आप पैसा भी लगाइए और जाइए, फ्री हैं आप पूरे। क्या कहेंगे कि सबसे बड़ी जो चुनौती होगी, मुझे ऐसा लगता है आरडब्ल्यू में सामाजिक समरसत्ता को बनाने की बहुत बड़ी चुनौती होती है। आपसी भाईचारा बना रहे, विकास तो चलता रहता है, सभी के साथ होना है और पैसा भी खूब सारा मिलेगा आपको। 21 लाख रुपए से शुरुआत करेंगे आप। पैसे की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। खैर मैं बस ये चाहता हूँ कि सारा सेक्टर में भाईचारे से रहें सारे लोग, आपस में मतभेद न करें। और ये मेरे को पसंद नहीं, लड़ाई झगड़ा ये सब, एक दूसरे के टोंट कसना, ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरा तो एक ही मकसद होता है कि भाई मैं काम ही करता रहूँ बस। कहीं गंदगी है वो मेरे को अच्छी लगती है, गंदगी को साफ़ कराना। सीवर देखो हम प्रयास ज़रूर करेंगे सीवर का, और हम चेंज तो करवा ही नहीं सकते, हमारे पास कोई शक्ति नहीं है चेंज करने के लिए। लेकिन आपका तो घर बता रहे हैं कि बिल्कुल कम्युनिटी सेंटर के सामने ही है, तो आपका तो घर ऑफिस एक हो जाएगा। तो याद रखिए रात भर जगाने के लिए तैयार। मेरा एक वहाँ मैं बेल लगवाऊंगा, कम्युनिटी सेंटर से कनेक्ट कराऊंगा अपने घर में। कोई वहाँ है तो मेरे घर में भी बजाए, तो 24 घंटे। बहुत बढ़िया जी, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि इस सेक्टर में ज्यादातर लोग शांति प्रिय पसंद होते हैं। गाड़ी का हॉर्न भी बजे तो 100 नंबर पे कॉल कर देते हैं, ध्यान रखिएगा सेक्टर के लोग जो होते हैं। तो ये प्रधान जी हैं शर्मा जी, इनकी तैयारी है अब की बार, और इनके बारे में काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं कि घर से पैसा पहले से ही लगा देते हैं, सामाजिक व्यक्ति रहे हैं। और आइए शर्मा जी के बारे में 2 शब्द इधर। शर्मा जी के बारे में तो कहने के शब्द है ही नहीं। लो जी, लो भाई साहब, बिल्कुल। शर्मा जी के बारे में 2 शब्द। शर्मा जी के बारे में देखो जी, मैं पहले जान पहचान नहीं थी, अभी फिलहाल में हुई है। इनके बारे में बहुत कुछ सुना है कि भी इतने अच्छे काम करने वाले हैं। हमें तो खुशी होगी जी, हमारे पड़ोसी भी हैं और हमारे भाई भी हैं। बैल वहीं से दबा दोगे, पड़ोस का फायदा उठाओगे पूरा? वो तो उठाना पड़ेगा जी। इनका गेट के पास है तो मेरा थोड़ा अंदर है। अब आते जाते रहेंगे जी, शर्मा जी को दबाव देते रहेंगे, भाई शर्मा जी कुछ काम कराओ। हमें तो बड़ी खुशी होगी भाई साहब जब बालिया जी को लेके क्या सोचते हैं? बालिया जी 2 टर्म में पहले। बालिया जी के बारे में ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मैं ज़्यादा पुराना नहीं हूँ। हाँ सुना है भाई, बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। देखो कहने वाले तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लेकिन हम उन पर विश्वास नहीं करते, सीधी बात है जी साहब। बहुत बढ़िया है, शर्मा जी को लगा दिया आपने। जी नमस्कार जी, मेरा नाम मान सिंह चौधरी है, मैं सेक्टर निवासी हूँ। 467 मेरा कोठी नंबर है। भाई शर्मा जी बहुत ही समाज सेवी इंसान है, जज्बा है इनके अंदर, और मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, इंडस्ट्रिस्ट हैं। मैं भी एक इंडस्ट्रिस्ट हूँ, तो हम अच्छे दोस्त भी हैं। तो मैं यही चाहता हूँ मैं भी इसमें आपकी टीम में हूँ एग्जीक्यूटिव, तो हम लोग मिल करके करेंगे सेक्टर वालों से। सेक्टर वालों से यही करूँगा कि बिल्कुल नई टीम आई है, समाज सेवा के उससे ढेर से आई हुई है, क्योंकि आप भी लाइबिलिटी फ्री है, मैं भी लाइबिलिटी फ्री हूँ। मैं भी इस टीम में इसलिए शामिल हुआ हूँ। तो हम लोग यही चाहते हैं, वैसे भी हम लोग समाज सेवा कहीं शादी या ब्याह बच्चों के वैसे भी हम लोग करते रहते हैं, लेकिन इस बार मौका मिला हम लोगों को कि भाई अपने सेक्टर को यहाँ इसमें आकर के आप खड़े होकर के समाज सेवा करें। सुभाष गुप्ता, सेक्टर में 25 साल से मैं रह रहा हूँ। अभी समय से आप सबसे पहले मुझे लग रहा है आप ही हैं? हाँ जी, 25-26 साल से मैं रह रहा हूँ, काफ़ी पुराना रहने वाला हूँ। और वो कम्युनिटी सेंटर में जो भी पहले जो आरडब्ल्यूसी है, पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था। यहाँ पे पहले जब हम यहाँ रहने आए थे उस समय सन 1995 में 90 में जब रहने आए थे,
कुछ भी नहीं था। RW या नाम को RW थी, खाली मेंबरशिप बनती थी कि पैसे दे जाओ, और फैसिलिटी कुछ नहीं थी। जब से वाले जाए हैं इन्होंने उसको मेंटेन करा है, ऑफिस को बनाया है, लोग आकर बैठते उठते हैं, जल पानी की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, आपको आराम करना है, थोड़ा बैठ के पानी पी लो, जो समस्याएं लिखवा दो, वो समस्या हल भी होती हैं। जो समस्या है, जो समस्या के हाथ में नहीं है, अगर उन पे और मैं जोर डाले वो समस्या हमारे हल करो तो वो तो बड़ा मुश्किल है। इसलिए जो भी अब मैं भी एग्जीक्यूटिव हूँ, टीम का पहले भी ताब भी हूँ, हमें चाहते हैं कि हमारी ये टीम आने के टाइम में नए आयाम स्थापित करे, नए आयाम हमदर्द सेक्टर को। और सेक्टर बहुत बड़ा एक स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, और जो भी समस्या है वो सब हल हो जाए और हमारा सेक्टर का बहुत नाम हो। तो भरोसा है आपको नई टीम पे? हाँ जी, JP शर्मा जी लड़ रहे हैं, बहुत कोऑपरेटिव आदमी है, बहुत साथ दे रहे हैं हमारा ये, और आगे भी साथ देंगे। मुझे पूरी उम्मीद है JP शर्मा जी से कि हमारे प्रधान बनकर ये हमारे साथ बिल्कुल हमारे साथ खड़े हैं और हमारे साथ खड़े रहेंगे, और इस सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाने में अपना पूरा योगदान देंगे। हम बिल्कुल उनके साथ हैं। 2 बार का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, उसके बावजूद भी आज का चुनाव देखा जाए तो बालिया जी के आसपास घूम रहे हैं। देखिए सत्यप्रकाश जी, पहले तो आप लोग आए, मैं आपका बड़ा आभारी हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए। बाकी आप लोग तो इतने बुद्धिजीवी हैं, आपको तो एक एक चीज़ का पता है कि चुनाव में क्या होगा और क्या नहीं होगा। ये जो एक फ़ोन पे इतना बड़ा समूह आप देख रहे हो, अभी हमने साइन देखे हैं, 288 आदमियों के साइन हो चुके हैं, तो इससे ही अंदाज़ा लगा लो ये कोई कांग्रेस की या BJP की तो मीटिंग है नहीं। ये तो एक छोटे से सेक्टर है हमारा, जिसके अंदर के हमारे 700 कुछ समथिंग मेंबर हैं, और उसमें देख लो आप, ये क्या आपके सामने ही हैं, 288 के तो साइन हो चुके हैं, और बाकी अभी और जो रह गए हैं तो वो आपके सामने ही हैं जो भी है। वैसे तो वालिया साहब, चुनाव लड़ना और चुनाव होना भी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इसे नकारा नहीं जाना चाहिए, लेकिन RWA जैसी जो संस्थाएं हैं वहाँ अगर निर्विरोध चुनाव हो जाए तो उसको आप कितना बेहतर और अच्छा मानते हैं समाज के लिए? बहुत अच्छी बात है, जो भी काम करने वाले लोग हैं, हमें बार बार हमने कहा जो काम करने वाले लोग हैं उनका स्वागत है, आइए और काम करिए। अभी जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया, हमारे डिप्टी डायरेक्टर जो अपने वर्मा जी अभी रिटायर हुए हैं, ये हमने इनको निमंत्रण दिया है कि आप आइए काम करिए। अभी दूसरी बात, प्रिंसिपल मिसिज नारंग जो है अभी प्रिंसिपल रिटायर हुई है, हमने उनको स्पेशल ऑफर किया कि आइए। काम करने वाले आदमी का मोस्ट वेलकम है। चुनाव में क्या, कुछ नहीं चुनाव में, लेकिन उन लोगों को सिर्फ प्रधान बनना है, बाकी कुछ करना नहीं है, केवल चुनाव लड़ना है। पहले भी लड़े हैं वो। तो उम्मीद है इस बार आप एक बार फिर अर्जुन वालिया टीम पूरी वापसी करेगी? देखो ये तो लोकतंत्र है, उम्मीद पे ही सारी दुनिया कायम है, और बाकी आप लोग ज़्यादा ही समझदार हैं। बाकी जो पब्लिक अगर चाहेगी रिजल्ट तो वही होगा, और जैसा भी पब्लिक चाहेगी हमें स्वीकार है। अगर हमने काम किया है तो पब्लिक हमें लेके आएगी, और अगर हमें मान लो काम नहीं किया तो फिर कोई बात नहीं, हमें उनका वो भी सेवा का काम फिर भी करते हैं, सेवा का काम फिर भी करेंगे, चाहे हम हार जाएं चाहे जीत जाएं, क्योंकि हम तो घर से बिल्कुल वो हैं, हमारे पे ना कोई लायबिलिटी है ना कुछ है, हमने तो फिर भी सेवा करनी है। लेकिन 15 में चुनाव हुआ, 18 तक वो कहाँ थे, 18 में चुनाव हुआ, 23 तक वो कहाँ थे। ये सोचने का विषय उनका है, हमारा नहीं है। ओपोजिशन में भी काम करते रहेंगे, ओपोजिशन में आने के बाद भी हम लोग काम करेंगे। बहुत बड़ी बात बालिया साहब ने कही थी, अपने भाषण में भी उन्होंने कहा है कि आप उनको भी वोट दे दो। ये बड़ी बात। जो काम करता है वो फ्रंट पे आना चाहिए, जिसके पास घर पे टाइम है, फ्री है, वो आए आगे और आगे काम करे। काम करना चाहिए, सेक्टर वासियों के लिए काम करना है, पर्सनल काम नहीं है, ये सेवा भाव है। समाज को समाज सेवी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। बिना समाज सेवी के समाज के अंदर कोई सुधार नहीं होता है, और इन व्यक्तियों के अंदर इतनी लगन है समाज को सुधारने की। सफाई, सीवर, इलेक्ट्रीशियन, जो भी इनसे मदद होगी वो संपूर्ण मदद करेंगे। सर क्या कहेंगे, जो चुनावों को लेकर सरगर्मी अब तेज होती जा रही है? मैं इस चुनाव के बारे में कहना चाहता हूँ, मैं JP शर्मा और वालिया जी को पिछले 1 साल से जानता हूँ, और मैंने इनके साथ आने के बाद इतना अच्छा अनुभव लगा। ये दोनों लोग इतने सामाजिक
और अच्छे लोग हैं जो सेक्टर के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। और मैं इनके साथ आने के 1 साल से मैं इनसे मिला हूँ। मैं किसी काम की वजह से इनके पास आया था। एक गरीब लड़की की शादी थी, तो कि कम्युनिटी सेंटर के लिए मैं इनके पास आया था कि एक गरीब लड़की की सहायता के लिए इनको कम्युनिटी सेंटर किया जाए। लेकिन मैं इनसे आके मिला तो इन्होंने मुझे ये आश्वासन दिया कि एक गरीब लड़की जिसके माँ बाप नहीं थे, बिल्कुल एक बहुत ही उस तरीके से, तो जेपी शर्मा और वालिया जी से आके मैंने इनके बारे में डिस्कस किया। मेरे साथी मिस्टर डी के शर्मा जी मुझे साथ लेके आए थे और इन्होंने मुझे वो आश्वासन दे के उस लड़की की शादी में जितना जो भी सहयोग हो पूरा अपनी तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से उस लड़की की शादी कराई। और मैं इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद का पात्र हूँ। और वो आज वो लड़की के लिए जब भी पूरी टीम उसके लिए जो भी सहयोग होता है इनकी तरफ से, आज भी उसके बारे में पूछते रहते हैं। और वो मेरे पास मतलब वो इतनी खुश है। ऐसे बहुत सारे काम किए हमारे जेपी शर्मा जी ने। जेपी शर्मा जी ने पार्कों में काम किया है, कई पार्कों में अपने पैसे से बेंचें लगाई हैं। हमारे वालिया जी तो काम करते ही हैं, लेकिन साथ साथ हमारे जेपी शर्मा जी मिलकर काम करते हैं। वालिया जी ने जो काम इस सेक्टर में किया है, हम लोगों से पूछते रहते हैं, पता चलता रहता है। वालिया जी ने इतना अच्छा काम किया है, उनका कार्यकाल पूरा हो गया। जेपी शर्मा जी भी एक ऐसे अच्छे आदमी हैं और सामाजिक आदमी है। वो एक उद्योगपति होते हुए वो इस चाहते हैं कि मैं इस सेक्टर के लिए कुछ अच्छा कार्य करूं, तो मैं उनके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। वो इतना अपना कीमती समय निकाल के इस सेक्टर के लिए वो अपना कीमती समय दे रहे हैं। आज के समय में लोगों के पास टाइम नहीं होता। वो अपने बिजनेस से इतना व्यस्त हैं, वो व्यस्त होते हुए भी तब भी वो अपना इस सेक्टर के लिए सेवा करने का एक वो है उनका। धन्यवाद। सत्यप्रकाश जी, पहले मैं आपके हंटर टीवी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये वाकई में जो भाई साहब ओपन पवानी जी ने जो वक्तव्य दिया है, ये वाकई में रियलिटी है। जेपी शर्मा जी एक ऐसे शख्स हैं, वो अपनी कॉस्ट पर भी काम कराते हैं। कोई भी पार्क है, अभी पार्क के अंदर 18 कुर्सियां लगवाई हैं, सभी का कंट्रीब्यूशन था, लेकिन उन्होंने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अपना दे करके। तो इन सामाजिक कार्यों के लिए जेपी शर्मा जी बड़े एक्साइटमेंट रहते हैं। उनको कोई भी सामाजिक कार्य हो, उनको आप एक बार फ़ोन कर दो तो हर समय तत्पर रहते हैं। तो ऐसे लोगों को सामने आना चाहिए और ये सेक्टर के कल्याण के लिए ऐसे लोगों की ज़रूरत है। तो वालिया जी जेपी टीम को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आकर के बढ़िया काम करें सेक्टर के लिए, लोगों की समस्याओं का समाधान करें। यही हमारी शुभकामना। मैं सबसे पहले सत्य हुंकार का मैं स्वागत करता हूं कि हमारे आप बीच में आए हैं। हमारी बात को सेक्टर वासियों तक पहुंचाना है। मैं सेक्टर वासियों से एक ही अपील करना चाहता हूं। वैसे तो मैं जो पदाधिकारी हूं वो तो दिल्ली में हूं, पर मेरा रेजिडेंस यहीं पर है। हमारे जो जेपी शर्मा जी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, पैसे की ईश्वर की कृपा से कोई कमी नहीं है। जब इस तरह का व्यक्ति जब समाज सेवा के लिए उतरता है ना जी, एक तो वो भावना उसके अंदर से ख़त्म हो जाती है कि मुझे कुछ कमाना है। अभी पीछे पार्क में मैं देख रहा था 18 बेंचें इन्होंने, हम लोग सुबह वहीं घूमते हैं, बेंचें लगवाना, सफाई करवाना। और मैं अपने भाषण में भी मैंने कहा था कि दूसरे कम्युनिटी सेंटरों की अपेक्षा यहाँ पर जो व्यवस्था है बहुत ही आलीशान व्यवस्था है। अब जैसे मान लीजिए मैं मेंबर भी नहीं हूँ, लेकिन पिछले कई वर्षों से मैं इनके साथ ही रहता हूँ। मुझे भी सेवा करने का शौक़ है। मैं दिल्ली में जाता हूँ तो वहाँ कर लेता हूँ और यहाँ होता हूँ तो यहाँ करता हूँ। बहुत सारे प्रदर्शन करे सीवर को लेकर के। एक बार प्रदर्शन किया था हम लोग, वालिया साहब ने और पूरी टीम ने। तो लेकिन समस्या इस बात की है कि मैं पेशे से एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर भी हूँ, मुझे हर चीज़ की नॉलेज है। RWA सिर्फ वहाँ पर लेटरबाजी कर सकती है, आग्रह कर सकती है, किसी भी काम को कराने की क्षमता नहीं है। ये बात निश्चित है कि इस टीम ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया, काम किया, उसको लेके दोबारा से। हाँ, अब दोबारा से मेरा मानना ये है कि काफ़ी सारे अच्छे लोग इसमें और हुए हैं अब की बार निश्चित तौर पे, क्योंकि पहले यहाँ बहुत कहीं मकान थे, अब एक में बिल्डर्स फ्लैट बनने लगे तो बहुत सारी फैमिली हो गई। सीवर छोटा हो गया, इसे बड़ा कराने की ज़रूरत है और ये बड़े निश्चित तौर पे करना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट की योजना है। हाँ, तो लेकिन ये टीम और हम सब मिलकर के इसको जरूर कराएंगे। जी अंकल जी, क्या नाम है आपका? जेपी शर्मा। शर्मा जी, चुनाव चल रहा है आपके यहाँ, क्या लग रहा है आपको? वालिया जी जीतेंगे। वालिया जी को क्यों? हाँ जी, काम किया ये।
कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं इनका। तो ये मैसेज जा रहा है लोगों में? बिल्कुल जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 500% जा रहा है। इनके बराबर में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो इनको बीट कर सके। वालिया जी ने काम किया है, 7 साल तक इतना काम किया है कि हमारे सेक्टर में हर एक पार्क में झूले, जिम और 4 दीवारी, टाइल्स जहाँ नहीं बिछी थी वहाँ टाइल्स, बहुत काम किया है और काम करने वाले बंदे हैं। इसलिए जो है इनको जीत पक्की है। सिर्फ इस बार जो है वो एज ए प्रेसिडेंट नहीं लड़ सकते थे, इसलिए वो सेक्टर से उस पर लड़ रहे हैं। अदरवाइज जो है प्रेसिडेंट पे ही लड़ते, क्योंकि ये एक लॉ है जिसमें दो टर्म्स रहने के बाद प्रेसिडेंट दोबारा प्रेसिडेंट सीट पे नहीं लड़ सकता। सेक्टर वाले पूरा चाहते हैं। 12 बजे उनको फ़ोन किया, कहते सुबह 5 बजे मिलते हैं, सुबह 5 बजे वहाँ पे पहुँच के। बड़ी चुनौती जो होती है छोटे चुनावों में और RWH में, वो सामाजिक को लेके होती है। आपसी भाईचारा सभी के साथ होता है, भाईचारा भी होता है, सामाजिक कार्य भी होता है, सामाजिक कार्य भी होता है। जिस टाइम चाहते हैं उस टाइम वो आते हैं, जिस टाइम हाजिर वालिया जी वहाँ चलना है, चलो जी। जी साहब जी, क्या सुनना होगा? मेरा नाम गुरिंदर सिंह गरेवाल है। मैंने 3 साल तिकोना पार्क को चलाया है और सिर्फ में सारा सहयोग वालिया जी का रहा है, पूरे 3 साल। तो ये तो जीतेंगे ही जीतेंगे, तो इनका कोई भी सामी नहीं है। कोई सामी नहीं। विरोध जो दूसरी पार्टी कर रही है, वो जो अपने एजेंडा बता रहे हैं जिस तरह का, कि जैसा कि वालिया जी बताते हैं कि भाई उसमें स्विमिंग पूल लगवा देंगे, ये करें, इनसे कोई प्रभाव पड़ेगा लोग? अब विरोध की बात सुन लो। मैं 1175 में रहता हूँ, 1174 वाले इनके विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं। उनके घर के सामने स्ट्रीट लाइट 6 महीने से ख़राब थी। मैंने उनसे कहा ये ठीक करवा दो, उनसे तो हुई नहीं। फिर मैंने तो ठीक करा ली, क्योंकि मैं NTPC में जॉब करता हूँ, मेरा अपना प्रभाव था, मैंने वो ठीक करवा दी। तो अब वो क्या काम करवाएंगे? वालिया जी की वापसी हाँ लगती है। आइए कुछ लोगों से इधर बात करेंगे, आइए बात करेंगे इधर। क्या शुभ नाम हुआ साहब? रोशनलाल। रोशनलाल जी, क्या स्थिति है चुनावों की आपके? आप देख रहे हैं चुनावों की स्थिति, आपके सामने सारा बता रहे हैं, फायदा नुकसान। तो ये टीम का सुन के अच्छा लग रहा है कि ये काम करेंगे। वालिया जी की वापसी की बात कर रहे हैं, तो आखिर क्यों कर रहे हैं? तो उनका काम देख के ही तो वापसी कर रहे हैं ना जी, क्योंकि उनका काम बोल रहा है। और जैसा कि सबने एक एक करके बताया है कि उनका काम के बारे में जो आप भी सुन रहे हैं कि उनका काम अच्छा है। तो क्या उनका जो ये दावा है कि जब मैं आया था तो कर्जा था, एसोसिएशन के बाद में फंडिंग का व्यवस्था? हाँ, तो आप जैसा कि उन्होंने अपनी बैलेंस शीट में भी दिखाया है कि जब वो ये लोग आए थे काम संभाला तो ये कर्ज में थे। आज की डेट में बता रहे हैं कि 21 लाख रुपए इनके खाते में है एज पर देयर बैलेंस शीट, जो कि यहाँ उन्होंने उपस्थित कर रखी है। ये बात यहाँ के रेजिडेंट को समझ में आ रही है? हाँ जी, क्यों नहीं आएगी? जो सब पढ़े लिखे हैं, अच्छे लोग रहते हैं, पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। आप किसी को बहका नहीं सकते, किसी को गुमराह नहीं कर सकते, लेकिन हाँ स्थिति जरूर कुछ होती है, करने की कोशिश होती है। कुछ और लोग हैं, इनसे समझेंगे। क्या शुभ नाम हुआ सर? अर्जुन वालिया जी ने बहुत अच्छा काम किया है, पब्लिक के नेता हैं, मतलब सबका सुना है, सबके साथ रहे हैं, कभी भी याद किया है तो हमेशा मतलब प्रधान के लिए लड़ रहे हैं JP शर्मा जी, उनको लेकर वो भी ठीक है। जब उनकी टीम से हैं तो काम करेंगे, वालिया जी का आशीर्वाद तो उनके साथ रहेगा ही। मतलब चुनाव वालिया जी पे ही डिपेंड कर रहा है सारा का सारा? फिलहाल तो वालिया जी पे, पर फिर इनका काम बोलेगा बाद में। वालिया जी तो साथ में रहेंगे ही। तो स्थिति वही है जैसा कि हम बार बार लगातार आपको बता रहे हैं कि वालिया जी का जो पुराना काम कर रहा है उसको लेकर काफ़ी लोग चर्चा करते हैं। कुछ है मेरे साथ, क्या सुना? जी, मेरा नाम श्याम सुंदर जेटली है। मैं इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस से रिटायर्ड हूँ और 18 साल से यहाँ रह रहा हूँ। और ये वालिया ग्रुप से पहले मैं जो प्रधान थी आशा जी, उनके साथ भी मैंने 6 साल काम किया है। उसके बाद इलेक्शन हुए, फिर जग्गी साहब के साथ है, तो जग्गी जो प्रधान जी थे उनके साथ मैंने 2 साल काम करा। फिर उसके बाद वालिया ग्रुप आया तो मैं वालिया जी के साथ पिछले 4 साल से 5 साल से उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। और सेक्टर में मेरा ख्याल कोई ऐसा बनता नहीं है जो जेटली फैमिली को नहीं जानता। हालांकि वाइफ मेरी को कोई नहीं जानता था, लेकिन जब सीनियर सिटीजन के इलेक्शन हुए हैं, इस मेरे नाम की वजह से ही मेरी वाइफ को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट चुना गया। सबसे मैक्सिमम वोट ही उसी लड़की लेडी को मिले। तो इसका मतलब कि मेरे अंदर कुछ सेवा भाव है, जो मैं सेक्टर की सेवा करता हूँ, तो तभी वो जीती है। इसी तरीके से अब मेरे को फिर दोबारा यहाँ इलेक्शन के लिए खड़ा किया गया।
प्रेसिडेंट के बाद सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि मैं रिटायर्ड आदमी, मैं तो 24 घंटे सेवा करने को तैयार हूँ और सेवा करता भी हूँ। चाहे अपनी जेब से जाए पैसा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी बेल्ट आके देखें, ग्रीन बेल्ट, मेरे फ्रंट से लेकर पूरा घर नीट एंड क्लीन, सड़क साफ मिली। लोगों को शिकायत करना तो एक आदत सी बन गई है, वो हम सुन के थक चुके हैं। सब लोगों को सोचना चाहिए, सीवर की जो समस्या है वो तो ये प्रशासन करता है, MCF करता है, हमारा बस में तो है नहीं। पूरे सेक्टर में लाइटें जल रही, कोई आज तक कोई लाइट ख़राब नहीं हुई है। लोग कहते लाइट ख़राब है, तो जो वालिया ग्रुप ने काम करा है तो अच्छा काम करा है। मैं तो कहता हूँ अभी इस टीम को फिर जिताया जाए ताकि आप हमारी सेवाएं लें। किसी को भी चाहिए, हमारे फ़ोन नंबर लिखे होते हैं, आप हमें फ़ोन करें, हम आपके घर पे आके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जेटली साहब, विकास को लेके तो और भी संस्थाएं साथ में जुड़ती हैं, नगर निगम के बिना कोई काम नहीं हो सकता, हुडा भी बीच में आ जाता है और भी विभाग आ जाते हैं। लेकिन RWH का जो मुख्य काम माना गया, वो माना गया कि सामाजिक समरसता बनी रहे, आपसी भाईचारे को बढ़ावा मिले और मिलकर के हम उसको सेक्टर को सुंदर बनाते हैं। उसको लेके वालिया जी का क्या हो रहा कि यहाँ कोई पार्टीबाजी कैसे पनप पाई, क्या? देखो जी, आज तक तो किसी ने भी कोई अपोज नहीं करा। अब ये इलेक्शन का टाइम आया है तो ये अपोजिशन बोलने लग गई है। और IDG हमारे एक अफसर रिटायर हुए हैं, मेरे बड़े परिचित हैं। मेरी बेटी शिलोंग में थी, खुद शिलोंग पोस्टिंग थी, मेरे अच्छे मित्र भी हैं ना। उन्होंने मेरे खिलाफ कभी बोला ना मैंने उनके खिलाफ बोला। उनका भी मन करता है काम करने, तो आए 100 दफ़ा करें, हमें साथ जोड़ें, हम उनके साथ जुड़ के काम करने तैयार हैं। रही बात वालिया जी की, और वालिया जी ने जो काम करे सारा सेक्टर जानते हैं जी, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने स्कीम लगाई कि आज 50% पैसे आप दो, हम आपके कैमरे लगवाएंगे। पैसे तो हम पूरे भी देने को तैयार हैं, दे सकते हैं, फंड्स हैं, लेकिन जब तक पब्लिक का अपना पैसा नहीं हो तो उनको इंटरेस्ट नहीं होगा। इसी तरीके से पार्कों के लिए, इसी तरीके से जो जिम वगैरह लगे उसमें हमने 50% उन्होंने लिया, 50% हमने पैसा दिया। पूरा पैसा खर्चने के बावजूद भी पैसा हमारे पास बचा हुआ और हम पूरा खर्चेंगे। अभी जब टीम आएगी सारी सफाइयाँ होंगी, हम नए आदमी अपनी कॉस्ट पे भर्ती करेंगे ताकि पूरे सेक्टर के अंदर सफाई अभियान चलाया जाए। यही मैं कहना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।